वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में जीएसटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2019 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि टैक्स का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले प्रोविजन और रूल्स आपके दिमाग में अच्छे से होने चाहिए। ये क्वेश्चन पूरी की पूरी थ्योरेटिकल बेस्ड है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में इसके रूल्स या थ्योरी नहीं भी हो, वो अगर फोकस करके पूरी चीज़ों को अच्छे से देखे तो भी चीज़ें उसको समझ में आ जाएंगी। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी गई है, सॉल्यूशन में इसके रूल्स के साथ डिस्कस किए गए हैं। तो अगर रूल्स आपके दिमाग में नहीं भी हैं और फोकस करके आप पूरी की पूरी वीडियो देखते हो तो भी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे जाने से पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कॉर्पोरेट अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री में देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो एक दूसरा चैनल भी है मेरा, उस चैनल में भी जाकर आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंट और टैक्सेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे डिस्कस किए हुए। तो अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर भी उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे, किस चीज से रिलेटेड वो चीज पूछा गया है वो हम लोगों को सबसे पहले जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे रूल्स क्या रिलेट होता है टैक्सेशन का, और उसके बाद देखेंगे कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा। सबसे पहले आप यहां देखोगे मेंशन कर रहा है स्टार्टिंग से, state the provision relating to time of supply of goods in case of forward charge and calculate time of supply from the information given below। आपको यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई का डेट फाइंड आउट करके बताना है कि आपके पास अगर बहुत सारे डेट दिए हुए हैं तो इसमें से टाइम ऑफ सप्लाई का डेट हम लोगों का कौन सा होगा। आगे की इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है, वरुण ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू तरुण। एक रजिस्टर्ड पर्सन है वरुण, उसने गुड्स सप्लाई किया है तरुण को। फॉलोइंग आर द डिटेल्स अवेलेबल फॉर अ ट्रांजेक्शन। और डिटेल्स क्या क्या दी हुई है वो एक बार देख लीजिएगा। तो डिटेल्स के अंदर में फर्स्ट डिटेल दिया है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स है हम लोगों का 15 मार्च 2022। एक बात ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर के बुक से लिया गया है, इसलिए ये डेट 22 का दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप इस साल एग्जाम देने जाओगे तो आपको इस साल की डेट अपने सम्स में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोगों का ईयर जो है वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग नहीं होगा। ईयर हमेशा अपडेट होता रहता है। जो डेट है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। डेट हमारा वही रहेगा जो रूल के अंदर मेंशन किया हुआ है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स आप देख लिए 15 मार्च 2022 का दिया हुआ है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है 18 मार्च 2022 का। ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम लोगों को जाननी बहुत जरूरी होती है। जब आप रूल्स के अंदर पढ़ेंगे तो डेट ऑफ इशू के ऊपर ही सारी बातें आपको घूमती हुई दिखाई देंगी, इसलिए डेट ऑफ इशू को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के रखना है। इसके बाद लिखा है डेट ऑफ पेमेंट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, मतलब हम लोगों के पास कब पैसा आया और वो बैंक में कब क्रेडिट हुआ उसका एक डेट दिया हुआ है। रजिस्टर्ड डीलर के केस में जब सप्लाई किया जाता है गुड्स तो इसमें बाद वाले जो डेट हैं, ये मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, इसमें बाद वाले जो डेट हैं, जो एक आपका दिया हुआ है डेट ऑफ पेमेंट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और एक है डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ बैंक अकाउंट, ये दोनों डेट कोई काम के नहीं होते, आप बोल सकते हो इररिलेवेंट होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी बात आपको क्लियर नहीं लग रही तो आप एक बार इसके रूल्स को देख लीजिए, आपको रूल्स में पूरी की पूरी चीजें क्लियरली लिखी हुई दिखेंगी। और एक और बात है, मन में अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या इस तरह में हम लोग सिंपल सा आंसर लिख देंगे डेट की कौन सा होगा या फिर पूरे रूल्स को एक्सप्लेन करके लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा पहले आपको रूल्स के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि ये प्रोसेस है, ये रूल है, उसके हिसाब से हम लोग ये वाला डेट सेलेक्ट करके अपने आंसर में दे रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या मेंशन किया है रूल्स के अंदर। सबसे पहले लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स किसको लिया जाता है, इसके अंदर में 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए बता रहा है वेयर इनवॉइस इज टाइमली इशूड। देख रहे हैं आप, मैंने कहा था आपको कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सम्स में। आप रूल्स के अंदर भी देख रहे हो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लेने के लिए जो पहली पॉइंट है ए नंबर,
उसमें क्या बताया है, वेयर इनवॉइस इज टाइमली इशूड, अगर आपका इनवॉइस टाइम पर इशू कर दिया गया है तो आप क्या लोगे, डेट। तो मेंशन किया डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जिस डेट में इनवॉइस इशू होगा वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई का भी लिया जाएगा। और बी नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, वेयर इनवॉइस इज लेट इशूड, अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ है, लेट इशू हुआ इनवॉइस, तो कौन सा डेट लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई में। तो उसके लिए लिखा है कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब अगर टाइम पे इशू हुआ है तो आप डेट ऑफ इनवॉइस ले लोगे, और अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ है, लेट इशू हुआ है, तो ड्यू डेट आप लोगे, ड्यू डेट। अब क्वेश्चन यहां पर ये आएगा कि ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट कौन सा वाला लेंगे। तो उसके लिए आप देखोगे ड्यू डेट के केस में नीचे मेंशन किया है कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस किसको लिया जाएगा अगर लेट इशू होगा तो उसके लिए भी 2 पॉइंट हैं, जिसमें पहला वाला पॉइंट क्या लिखा है, पूरी हेडिंग के साथ आप देखिएगा, मेंशन कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स मस्ट इशू इनवॉइस। पहले केस में वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, उसमें हमारा ड्यू डेट क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो हमारा ड्यू डेट होता है ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स, मतलब रिमूवल ऑफ द गुड्स जिस दिन हुआ वो डेट या उसके पहले वाला डेट को हम लोग लेते हैं ड्यू डेट में। इसके बाद लिखा है इन एनी अदर केस, अदर केस में हम लोग लेते हैं ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू द रेसिपिएंट। तो ये अदर केसेस हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए कौन सा वाला है, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो ड्यू डेट हम लोगों को लेना है ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। अब एक बार इस रूल को ध्यान में रखते हुए आप अपने सम्स में देखो कि आपके सम्स में क्या क्या डेट दिया था, रिमूवल ऑफ द गुड्स दिया था और डेट ऑफ इशू दिया था। डेट ऑफ इशू आप देखिए कितना है, कंसिडर कीजिए, रिमूवल ऑफ द गुड्स हुआ था 15 मार्च को और डेट ऑफ इशू हुआ था इनवॉइस 18 मार्च को, मतलब लेट इशू हुआ है। पहला पॉइंट आपको यह समझना है कि यहां पर क्या हुआ, हमारा इनवॉइस लेट इशू हुआ है। तो लेट इशू वाला के केस में हम लोग क्या लेते हैं, यहां पर लिखा है ना वेयर द इनवॉइस इज लेट इशू, ड्यू डेट लेते हैं। और ड्यू डेट के केस में आपने क्या देखा, ड्यू डेट किसको बोलते हैं, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स में ड्यू डेट हमारा होता है ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। तो रिमूवल ऑफ द गुड्स का डेट क्या दिया हुआ हमारा 15 मार्च। तो इस केस में चूंकि हमारा लेट इनवॉइस इशू हुआ है तो हम रिमूवल ऑफ द गुड्स के डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई लेकर चलेंगे और हमारा आंसर होगा कि रिमूवल ऑफ द गुड्स का जो डेट है 15 मार्च 2022, यही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आपको सजा के और आगे लिख देना है। एक रिमाइंडर मैं फिर से दे दूं कि अगर आप लोग चाहें तो आप सेकंड चैनल में जाकर भी उसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं। अब देख लीजिए फाइनल आंसर क्या बताया उसका, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स 15 मार्च का है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 18 मार्च का है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इनवॉइस लेट इशू हुआ है। इस केस में पेमेंट की डेट और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ ये डेट हमारे लिए काम का नहीं रहता, मैं ऑलरेडी बोल चुका था। तो यहां लिख दिया है कि ये दोनों डेट हमारे लिए इस केस में इररेलेवेंट है। अब देखिए फाइनल लाइन क्या लिखा है आंसर में, सिंस इनवॉइस इज नॉट टाइमली इशूड देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस दैट इज 15 मार्च 2022। दिख रहा है आपको। तो अगर रूल्स आपके मन में पूरा क्लियर है तो सिंपल सा है, आपके पास बहुत सारे डेट रहेंगे, उसमें से सेलेक्ट करके आपने एक डेट बता देना है कि इसमें से टाइम ऑफ सप्लाई ये वाला डेट लिया जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि आपका बीकॉम जनरल 2022 में आया था, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर मान लीजिए किसी के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि सर इस क्वेश्चन में तो हम लोगों को जो डेट मिला था वो लेट इनवॉइस इशू हुआ था, अगर टाइम पे इशू होगा तो क्या डेट लेना पड़ेगा, तो रूल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करके देखना चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको टाइमली इशूड वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा दिख जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन आपको दे दूंगा।
तो मिलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड